जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। जब मौसम सर्द हो और चेंज हो और फिर खुश सर्द हवाएं चल रही हो, तो कराची की जब बात हो ही रही है तो उसमें बच्चों की सेहत के हवाले से आपसे बात करेंगे। इस वक्त संजीदा खतरे से दो चार हैं सब लोग जिनके छोटे बच्चे हैं। ख़ास तौर से जो रिपोर्ट हमने ये पढ़ी और पता चला कि तकरीबन 60% बच्चे जो हैं सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बढ़ती सर्दी, जैसे मैंने आपको कहा, खुश्क मौसम है, माहौलियाती आलूदगी, और उससे बढ़कर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिन सड़कों से हम गुजर कर आते हैं, जहाँ पर गुजरते हुए बड़ों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे तो फिर आखिर बच्चे ही होते हैं। बच्चों की बड़ी तादाद नज़ला, खांसी, नमूनिया और सांस की नाली के इन्फेक्शन का शिकार है, जबकि कई बच्चों को बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनके बायस अस्पताल में दाखिल भी कराना पड़ा है। इसी हवाले से आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आपका तारुफ करवाएंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि इससे ख़ास तौर से वालिदैन जो मुश्किल में दो चार हैं किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं और किस तरह बचा सकते हैं अपने बच्चों को। और हमारे साथ इस वक्त मुझे डॉक्टर मदिया काज़मी, कंसल्टेंट पेडियाट्रिक इन्फेक्शन डिजीज़ इंडस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। इंडस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। ज़बान हो जाती है ऐसे कभी कभी इस तरह बात करते हुए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी डॉक्टर मदिया? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, और बस मैं ये कोशिश कर रही थी कि आपका नाम सही प्रोनाउंस कर लूँ, मैं आपको मदिया नहीं बोलूँ, मदिया ही बोलूँ। जी मदिया, पहले तो ये बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरे ये कि जो बातें मैं कर रही थी, इतनी ज़्यादा बातें थी कि करते करते टंग भी स्लिप हो गई ना। मुझे ये बताइए कि क्या ये सूरत हाल वाकई इतनी संगीन है जो हम पढ़ रहे हैं कि 60% बच्चे इस वक्त जो है इतनी शदीद बीमारियों का, खासतौर से सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं? जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। थैंक यू। अच्छा जी, बिल्कुल जो अभी हमने इस मौसम में देखा है, तो हमारे पास इसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो बच्चे नमूनिया के इन्फेक्शन के साथ जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, इसकी खास वजह ये है कि जिस तरह से जब सर्दी का मौसम होता है, तो अमूमन जो सर्दी के मौसम में जो हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, जो मॉइस्चर होता है, ठीक है ना, उसकी कमी हो जाती है। अच्छा, इस कमी के बायस क्या होता है कि जो हमारी खुश्क जो हमारी एयर होती है, जो वो बच्चे इनहेल करते हैं, तो हमारी सांस की नाली, हमारे नाक, हमारे हलक, ठीक है ना, इसको भी खुश कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारा जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो वो कमज़ोर हो जाता है, जिसको हम म्यूकोसल बैरियर कहते हैं, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनकी क्लियरेंस जो है वो स्लो हो जाती है। जैसे कि अल्लाह की तरफ से हमारे पास जो हमारा सांस की नाली है, वहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है ना। सो अगर वो स्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं कि वायरल इन्फेक्शन जो है उससे अफेक्ट हो जाए, और जिसके रिजल्ट में जो है वो नमूनियास होता है। तो अभी जो ये मैं आपको बता रही थी कि ये हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो ये कितना अलार्मिंग है? अच्छा, फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि जिस तरह से रेट के साथ जो है वो बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी हमारे पास ना सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ माइल्ड इलनेस के साथ होते हैं, जैसे कि सिर्फ हल्का बुखार होना, खांसी होना, नज़ला होना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आ रहे हैं। ऐसे बच्चे अमूमन जो होते हैं वो सैचुरेशन ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर ऑक्सीजन सपोर्ट की नीड पड़ती है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिवियरिटी में आ रहे हैं, फिर उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास जो है वो मिक्स पिक्चर जो है वो अभी फ़िलहाल इस मौसम में आ रही है। और साहबा, किस एज के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं? अच्छा, वैसे जो है अगर हम देखा जाए तो हम पीडियाट्रिक में बेसिकली हम जो हैं वो 18 इयर्स के बच्चे जो हैं वो हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा गया है वो लेस देन 5 इयर्स के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जो है इस नमूनिया की शिकायत के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर मदिया, सर्दी और खुश मौसम तो चले हैं, इसमें तो मुतासिर हो रहे हैं बच्चे, लेकिन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो बच्चों में सांस की बीमारियों के मसाइल ज़्यादा पैदा होते हैं? अच्छा देखिए, जैसे कि क्या होता है अक्सर कि हमने देखा है कि सर्दी के मौसम में ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों को घर में रखा जाता है, ठीक है ना, दरवाजे खिड़कियाँ जो है वो बंद कर दी जाती हैं। अच्छा, जितना ज़्यादा जब आप पैक्ड होते हैं, उससे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि वालिदैन को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों को जो है वो सुबह सवेरे का टाइम या रात का टाइम जो होता है उसमें थोड़ा सा ना परहेज़ करें बाहर ले जाने से। गर्म कपड़े जो हैं वो पहना कर रखें, ठीक है ना। तो अगर ये तमाम प्रिकॉशंस अगर वो लेंगे, तो ये होता है कि काफ़ी हद तक जो है इस पे काबू पाया जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात की कि वालिदैन जो है प्रिकॉशंस लें, लेकिन असल चीज़ है बच्चों के ऊपर कि बच्चे, आपको पता है, बात नहीं मान रहे होते। तो ऐसी अगर आपको लगे आपके बच्चे को ये इस वक्त जो चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है या इसके अलामात नज़र आ रही हैं, तो फौरी तौर पे घर में वालिदैन क्या करें, खासतौर से माएँ?
जी, सो बेसिकली ना कुछ हमारे पास बच्चे के जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि बच्चे जो है नॉर्मल, अगर सिर्फ एक राइनोरिया के साथ है, जैसे कि रनी नोज हो रहा है, जस्ट लो ग्रेड फीवर है, तो उसमें तो आप सिंपली जो है बच्चों को घर पे मैनेज कर सकते हैं। आप उनको एंटी हिस्टामिन जो है उनकी, जैसे जिसको हम एंटी एलर्जिक कहते हैं, उनके सिरप्स आप दे सकते हैं बच्चों को। घर में जो आपकी थोड़ी सी हर्बल रेमेडीज होती हैं, जैसे कि कावा हो गया, यखनी वगैरह जो है, ये आप इन बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो बच्चे जिनको अगर आपको लग रहा है कि जिसे हम कहते हैं वीजी चेस्ट, ठीक है, जैसे कि सांस में जो है अगर आपको सीटियों वाली आवाज़ें आ रही हैं, अगर आप लोग को लग रहा है कि पसलियाँ चल रही हैं, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो ऐसी सूरत में जो है माँ बाप को घर पे नहीं बैठना चाहिए और फौरी तौर पे जो है इमरजेंसी में या कोई भी अगर आपके इलाके में जो करीबी डॉक्टर हैं उनके पास दिखाएं, ताकि ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि इस तरह की जब अलामात हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास आएँ, लेकिन अक्सर वालिदैन जो हैं घर में ही वही रेमेडीज़, आपने पसली चलने की बात की तो उसमें हमारे यहाँ एक है कि बस स्टीम दे दो बच्चे को या जी। फिर गर्म कपड़े पहना दो। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी आपको डॉक्टर, अगर टेम्परेचर भी हो उसके साथ, और जी, बाज़ दफ़ा टेम्परेचर नहीं होता और एग्जैक्टली। वालिदैन भी कहते हैं कोई बात नहीं, बुखार तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, घर में ही ट्रीट कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल यानी कि आपको लगता है कि बहुत तशवीशनाक है, हाँ, फ़ौरी लेके आना चाहिए? जी। अच्छा, अक्सर ये होता है कि ना जो टेम्परेचर जो है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि टेम्परेचर को हमेशा थर्मामीटर से डॉक्यूमेंट करें। अक्सर क्या होता है कि वालिदैन जो है वो हाथ से चेक करके कहते हैं टेम्परेचर है। बच्चों में जो होता है ना 100.4 तक अगर फीवर होगा तो हम जो है उसको फीवर डॉक्यूमेंट करते हैं। अगर 48 आवर से फीवर जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो इस सूरत हाल में जो है वो फौरी तौर पे बच्चों को जो है वो घर पे नहीं रहना चाहिए और डॉक्टर के पास जो है फौरी तौर पे दिखाना आपने ये चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बताई कि टेम्परेचर इस तरह वालिदैन चेक जी, करते हैं, लेकिन अभी जो है थर्मामीटर्स मुख्तलिफ उसके आ गए हैं। जी, ज़ाहिर बात है जितना जदीद दौर आया उसी तरह जिद्दत आ एग्ज़ैक्टली। गई इसमें भी। तो अक्सर वालिदैन कहते हैं सबसे बेस्ट वही वाला है जो हमेशा से हम डॉक्टर के पास भी आए तो जब तक उसको वो उस बिल्कुल, बिल्कुल। शेक करके और इस तरह करके नहीं आपको जी। लगाते उसे। तो कौन सा थर्मामीटर जो है घर में हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए ताकि बच्चों का टेम्परेचर फौरी चेक कर सके, हाथ लगा के नहीं चेक करना? एग्जैक्टली। अच्छा, ये होता है कि ना जब भी हमारे पास वालिदैन आते हैं, ज़ाहिर बात है वो हर कैटेगरी के होते हैं, कुछ इतने ज़ाहिर बात है पढ़े लिखे नहीं होते, तो जो मर्करी वाला थर्मामीटर होता है वो यूजली रीड करने में जो है वो डिफिकल्टी होती है। लेकिन अब हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर्स मौजूद है, इतना ईजी होता है, आपने जो है वो सिर्फ इसको अपने एक्जिला में जो है वो प्लेस करना है और उसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आपके पास नंबर जो है वो विजुअलाइज हो जाता है। तो आई थिंक वो सबसे ईजी वे है और आई थिंक पेरेंट्स के लिए जो है वो सबसे ईजी वे है कि वो उस तरह से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अभी जो हमारे देख रही हैं आप, इतना डस्ट है, इतनी आलूदगी हुई हुई है माहौल में, साथ साथ धुआं, और फिर जो सड़कों का हाल है, जो मैं भी यही कह रही थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो बच्चों से बर्दाश्त होना मुश्किल। तो बच्चों के जो लंग्स हैं उन पे किस हद तक ये असर डाल रहा है? सो बेसिकली जो है हम दो चीज़ों की बात करते हैं अक्सर। हम एक चीज़ कहते हैं फॉग, ठीक है, और एक चीज़ होती है स्मोक, ठीक है। जब ये फॉग और स्मोक जो है जब वो कंबाइन हो जाती है तो ये स्मॉग बना रही है। तो आजकल जो हम बात करते हैं ना एयर पोल्यूशन की, सही है, तो दिस इज बेसिकली स्मॉग। अच्छा, क्या होता है कि जो फॉग है दिस इज एक्चुअली धुंध, राइट। स्मोक क्या होता है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बढ़ती जो है हमारी जो है वो पोल्यूशन की वजह से जो है, इवन जो लोग हैं आए दिन जो है वो कचरा जलाते रहते हैं, ये तमाम चीज़ें कंबाइन होकर जो है ये स्मॉग बना रही है। अब ये जो स्मॉग है ना, ये आप समझे एक तरह से जहरीली गैस है। इसमें जो है वो आपके पास केमिकल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो है ना दिस इज़ वेरी लीथल। तो इसमें जो होता है वो आपके फेफड़े जो है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो अब इसके कंट्रोल के लिए तो आई थिंक हमें गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो फिर ये आपने जो बात कही मैं आपसे कहने लगी थी, जी। इसको किस तरह कंट्रोल करें? हम बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? हम तो मास्क वेयर कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो कहते हैं सफोकेशन हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा, हम नहीं पहन रहे, तो इसके लिए और क्या एहतियात कर सकते अच्छा, हैं? तो इसके एहतियात के लिए ज़रूरी है कि एक तो ये चीज़ होती है कि जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन जो होते हैं या तो वो हमारी सिक्रीशन से एक दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, या ये जो हमारे हैंड्स हैं, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा जो होता है ना फैक्टर होता है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने का। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वालिदैन के लिए एक तो बच्चों के हाथ धुलवाएं, ठीक है ना। आप इनके खाने से पहले, खाने के बाद, हर टाइम पे जो है ना बच्चों की हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली ये है कि बच्चे जब स्नीज करते हैं, ठीक है ना, तो उनको थोड़ा सा एजुकेट करें कि जब भी आप कफ करें या आप स्नीज करें तो आप यू नीड टू ऑलवेज पुट योर हैंड ऑन योर माउथ।
تو آپ اس طرح کی جو ہے ان کو ٹیچنگس پرووائڈ کریں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بچوں کو گھر میں بند کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن چلے ٹھیک ہے جب آپ لے کر بھی جاتے ہیں تو ان کو پھر آپ گرم کپڑے پہنائیں. اچھا ایسا بھی نہیں, کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ 4 سویٹر پہنا کے لا رہے ہو, بچہ اندر پسینے میں کہتے ہیں جو ماں کو سردی لگ رہی ہے تو سمجھتی ہے بچے کو بھی سردی لگ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے تو بچوں کو بھی گرمی لگ رہی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ ماں کو اگر سردی لگتی ہے تو جتنے کپڑے وہ پہن سکتی ہے اتنے کپڑے جو ہے نا وہ اپنے بچے کو پہنائے. لائک اگر ڈبل سویٹر ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے, اس طرح سے جو ہے آپ بچوں کو جو ہے وہ لائک سویٹر پہنا کے, اگر کسی آپ کراؤڈی ایریا پہ جا رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے پولیوٹیڈ ایریا ہے, تو وہاں پہ جو ہے ماسک جو ہے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے. اچھا سیکنڈلی یہ ہے کہ ویکسینیشن, ٹھیک ہے نا, جو انفلوئنزا کی ویکسینیشن, یہی بات میں آپ سے کرنے لگی تھی ویکسینیشن کی, کہ یہ کتنی کارآمد ہے, کروا لینی چاہیے پہلے سے, اور کس ایج میں کروانی چاہیے ویکسینیشن؟ تو ہمارے پاس جو ویکسینیشن ہے جو کہ انفلوئنزا کی ہمارے پاس اویلیبل ہے, جو کہ ایئرلی آپ کی ویکسینیشن ہوتی ہے. 6 months بیونڈ جو ہمارے ایج گروپ ہوتے ہیں ان میں ہم یہ ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا یہ ویکسین کا جو ہے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, لائک ایک ہم نے اسپیسیفکلی جو ہے وہ اکتوبر کے منتھ میں, کیونکہ ہمارے پاس انفلوئنزا کے جو وائرس ہیں وہ زیادہ پیک پہ ہوتے ہیں, تو آئیڈیلی پیرنٹس کو چاہیے کہ اس منتھ میں جو ہے کروا لیں. بالکل بالکل اکتوبر سے لے کر جو ہے میکسیمم آپ کے پاس جنوری تک کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے جتنا میکسیمم ویکسینیٹ کروا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ کیا وجہ ہے کہ یہ ویکسینیشن ہے اور ہمیں سب کو پتہ بھی, اکثر میں بھی پروگرام میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں, آپ آ جائیں, آپ بھی بتا رہی ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ انفلوئنزا جو ویکسینیشن ہے یہ کروانے میں کوئی بھی جو ہے پہل نہیں کرتا, نہ ہی سوچتے ہیں, کیونکہ ہر سال اس طرح کی کمپلیکیشنز آتی ہیں, بچے ہوں یا بڑے ہوں, کیونکہ بڑوں کے لیے بھی یہ ہے. یہ کیا ریزن کیا ہے اس کی, کیا اس کے کیا کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, یا اس کے بعد اکثر ویکسینیشن کرانے کے بعد بچوں کی طبیعت اور خراب ہوتی ہے, تو ایسا کچھ سمٹمز آتے ہیں؟ ہاں تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا نا ایک ویکسینیشن کا ہمارے پاس EPI پروگرام ہے, رائٹ, تو جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں گورنمنٹ کی ویکسین جو ہوتی ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اس EPI پروگرام میں ہمارے پاس ابھی انفلوئنزا ویکسین جو ہے وہ انکلوڈیڈ نہیں ہے. اچھا یہ انفلوئنزا ویکسین جو ہوتی ہے کافی کاسٹلی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر کیونکہ یہ پرائیویٹلی لگتی ہے اور آپ کو خود سے بازار سے لے کر مین ریزن یہ ہے کہ کاسٹ کی وجہ سے شاید پیرنٹس جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایزلی اویلیبلٹی کی اگر ہم بات کریں, کچھ گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں جو کہ فری آف کاسٹ یہ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہی ہے کہ کاسٹ کی وجہ سے. مگر جب آپ کاسٹ کی بات کریں تو ذہن میں مجھے ایک دم سے آ رہا ہے, اگر بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے بعد جو کاسٹ ہوتی ہے, پھر اس کو ٹریٹمنٹ کروانا ڈاکٹر کے پاس, وہ زیادہ میرے خیال سے آپ کے لیے ایکسپینسو پڑ جاتا ہے, اور مشکل سے بھی آپ گزرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے میسج لینا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے بہت اچھا میسج دیا, یہ کہ ویکسینیشن کروا لینی چاہیے. آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ, اور یہاں پہ آپ کو کہیں گے لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.